चलिए सामने देखेंगे बेटा सब बच्चे। एक्सरसाइज 9.5 अवकल समीकरण वाले चैप्टर में। सब बात मत करो। अवकल समीकरण वाले चैप्टर में बेटा एक्सरसाइज 9.5 को देखोगे। ठीक है, बाकी 9.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए, तो एक्सरसाइज 9.5 में देखिए बिल्कुल बेसिकली है बेटा। मैं आपको पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। अगर हमें यदि बेटा नजर सामने यदि हमारे पास dy ओवर dx बराबर कोई फंक्शन दिया हो, तो आप उसे सबसे पहली बात है आप उसे मान लोगे, माना y इक्वल टू वी इंटू एक्स, या और कोई पद ले लोगे v की जगह। आप z भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, जो भी इच्छा करे वो आप ले सकते हो। फिर इसका आप यहाँ पर करोगे बेटा अवकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv ओवर dx। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और बेटा फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट सेकंड का अवकलन 1, और फिर सेकंड फर्स्ट का अवकलन dv ओवर dx। क्या समझ में आया इतना? अब बेटा इतना वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देते हैं, ये dy ओवर dx की जगह यहाँ पर लाके यहाँ पुट अप कर देंगे। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? ओके, बस इस एक्सरसाइज में इतना ही करना है। और y बराबर बेटा जी हम vx रख देंगे। अगर हमें यहाँ से v की जरूरत पड़े तो v के लिए हम y अपॉन x को उठा के रख देंगे, और ये हमारा फिर जाके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेंगे सभी छात्र। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, एक बार मुझे दिखा दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, और बेटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके बेटा, क्वेश्चन हमारे पास ये है, थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ। ठीक है, सामने समझिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से dy अपॉन dx कर लूं और इसको इसके बट्टे ले जाऊं तो एकदम सिंपल रहेगा। बेटा हम क्या करेंगे, dx को dy के अपॉन में लेके जाएंगे और इसको इसके अपॉन में लेके आएंगे, तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। राइट, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है बेटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मैंने आपको कहा था इसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कहा था आप पुट अप करोगे या मानोगे, माना या पुट कर दीजिए, सबसे अच्छी बात है पुट दिस वैल्यू y इक्वल टू वी इंटू एक्स। ओके बेटा, हमने कितना पुट कर दिया भाई, y इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो y का डिफरेंशिएट करेंगे बेटा dy ओवर dx, और v का करेंगे v, और ये फर्स्ट फंक्शन है v, सेकंड का अवकलन 1, और फिर सेकंड फंक्शन x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्या इतनी सी बात समझ में आई सब बच्चों को? ओके, चलिए तो बेटा हम dy ओवर dx की जगह उठा के यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर देंगे समीकरण 1 से। तो देखोगे यहाँ पर, और y की जगह क्या रख दोगे, v इंटू एक्स। बेटा y की जगह v इंटू एक्स, और dy ओवर dx की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो यहाँ पर पूरा मानिए रखोगे तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह y की जगह क्या रखोगे, v। तो v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बेटा, अगर हमारा वाई स्क्वायर और y की जगह हम v इंटू एक्स रख रहे हैं तो v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बेटा x यहाँ पर है और y की जगह रखोगे v इंटू एक्स, v इंटू एक्स। अब एक छोटी सी बात बताओ, x और x मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इसे इतना लिख सकते हैं बेटा, क्या हम इसे इतना लिख सकते हैं बताइए? यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आ जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन 1 प्लस वी। समझ गए बेटा सब? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, अब बचा हमारे पास, सामने समझते रहिए ध्यान से। ठीक है बेटा, आगे v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर बेटा यहाँ पर कितना बचा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। समझ गए क्या? अब बेटा यहाँ पर हम करेंगे क्या, v को उधर लेके जाएंगे तो x dv ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी और माइनस वी। बेटा इसके बट्टे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी, और इधर इसका 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस बेटा v इंटू 1 प्लस वी। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? v का अंदर गुणा कर देंगे तो बेटा x dv ओवर dx इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v, माइनस बी एकम बी और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। बेटा यहाँ पर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल दिस आउट, और यहाँ पर बचा 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, तो हो जाएगा एक्स डीवी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस। एनी डाउट, एनी डाउट स्टूडेंट्स? चलिए आगे हमें क्या करना है अब बेटा, अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझना, इस पूरे को
पूरे को हमें डीवी के अपॉन में लाना है। किसके अपॉन में लाना है बेटा? डीवी के अपॉन। डीएक्स को सबसे पहले आप इधर ले जाइए, फिर एक्स को इधर ले जाइए, तो इधर क्या हो जाएगा? डीएक्स बटे एक्स, और इसको जब इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा डीवी अपॉन वन माइनस बी अपॉन वन प्लस बी। तो देखिए कैसे, ध्यान से समझोगे सब बच्चे। बेटा इधर इधर एक्स डीवी, थोड़ा ध्यान से, वन माइनस बी अपॉन वन प्लस बी और इंटू, बेटा यहाँ से डी एक्स हटाया, मैं इधर क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं? बेटा मैं एक्स को इधर लेके जा रहा हूँ तो इसके बट्टे आ जाएगा, और इसको पूरे को ला रहा हूँ उसके बट्टे, तो डीवी अपॉन वन माइनस बी अपॉन वन प्लस बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और वन प्लस बी जब इसके बट्टे है तो बेटा ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी इंटू डीवी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। क्या इतनी सी बात समझ में आई सब बच्चों को? बेटा जब इतनी सी बात समझ में आई तो अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? समाकलन कर, क्या कर देंगे बेटा? समाकलन कर देंगे। और वो भी कैसे करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन, यहाँ पर देखो वन प्लस बी है तो वन अपॉन वन माइनस बी एक में कर लोगे, और यहाँ पर एक के साथ कर लोगे वी अपॉन वन माइनस। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पर आगे तो इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस वी डी वी और प्लस इंटीग्रेशन वी अपॉन वन माइनस वी डी वी, क्या इतना लिख सकता है? लिख सकते हैं इसे हम बेटा, और ये तो है ही है डी एक्स अपॉन एक्स। कोई समस्या? सही है बेटा। और जब इतना कर सकते हैं तो इसका आप क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो log वन माइनस बी आ जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ पर b अपॉन वन माइनस बी का करोगे तो यहाँ समस्या आ रही है। अब यहाँ समस्या क्या आ रही है? तो देखिए यहाँ पर क्या कर दोगे, एक बार इसमें प्लस का जोड़ दोगे, एक बार इसमें प्लस का मतलब घटा दोगे, एक बार एक घटा दोगे और एक बार जोड़ दोगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस बी डीवी प्लस वी माइनस वन और प्लस वन। बेटा एक घटा दिया एक जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तब भी रहेगा वी। हमने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से ये हटाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, वन माइनस बी डीवी बराबर, और मैं इंटीग्रेशन बेटा एक साथ करूंगा, ठीक है ना? एक साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, अभी फिलहाल इसे पूरा सिंपल कर लीजिए, उसके बाद में फाइनल इंटीग्रेशन कर देगा। तो देखिए वन अपॉन वन माइनस बी डीवी प्लस, यहाँ पर बेटा अब आपको यहाँ पर कितना है? वन माइनस बी है, वन माइनस बी है, तो यहाँ पर वन माइनस बी, देखिए इसके बट्टे ये पूरा करिए और इसके बट्टे ये पूरा करिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? v माइनस वन अपॉन वन माइनस बी डी वी और प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस बी डी वी, और बेटा यहाँ पर बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। क्या इतनी बात समझ में आया सब बच्चों को? बेटा अब हमें यहाँ पर क्या करना है? वन माइनस बी यहाँ है, यहाँ बी माइनस वन है, इसे भी वन माइनस बी में बदल देना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन माइनस बी डी वी और प्लस, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पर वन माइनस बी, यहाँ पर भी वन माइनस बी, यहाँ कैंसिल, यहाँ रह जाएगा ओनली टू, वन रह जाएगा। समझ गया क्या? सही है, सिर्फ वन रह जाएगा, तो प्लस वन अपॉन वन माइनस बी डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। बताइए सही है? ओके बेटा, सब बच्चे समझ? अब एक बार बताओ, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस बी, वन अपॉन वन माइनस बी दोनों सेम है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं बेटा, टू हो जाएगा, तो यहाँ से टू इंटीग्रेशन वन माइनस बी डी वी माइनस वन डी वी और बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब कर दोगे बेटा आप इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? देखिए टू लॉग वन माइनस बी, और वन माइनस बी का करेंगे तो माइनस लग जाएगा आगे। सही, अब बेटा यहाँ पर माइनस इसका करेंगे बेटा वन डीवी का, तो इसका वी हो जाएगा, और बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी। कोई समस्या आपको? सही है बेटा, मतलब यहाँ पर dx अपॉन एक्स का मतलब वन अपॉन एक्स का क्या हो जाता है बेटा? लॉग एक्स हो जाता है प्लस लॉग सी। आगे अब हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे यहाँ पर, तो बेटा देखिए क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, क्योंकि b बराबर कितना है बेटा? y, वो सॉरी, क्योंकि y बराबर कितना है? v इंटू एक्स, और जब यहाँ से हम v निकालेंगे तो y अपॉन एक्स। बताइए, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पर y बराबर v इंटू एक्स और b बराबर निकालेंगे y अपॉन एक्स, जहां जहां v है वहां वहां y अपॉन एक्स। तो रखिए माइनस टू लॉग वन माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। कांस्टेंट आप सी भी ले लो, लॉग सी भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा? ओके चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ इसका बट्टा वन मान सकता हूँ, तो बेटा माइनस टू लॉग एक्स, यहाँ से एलसीएम एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बताओ समझ गए? और यहाँ माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स, अगर बेटा लॉग एक्स की जगह मैं इसे लॉग
आप लॉग एम प्लस लॉग एन में भी कर सकता हूँ, लॉग एक्स सी भी कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ भैया? लॉग एक्स सी। तो क्या इतना लिख सकते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं इतना? अब बेटा यहाँ पर -2 है, ये ऊपर चला जाएगा, लॉग के हिसाब से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूं, एक काम करते हैं, इसको उधर ही भेज दो ना बेटा, तो बेटर रहेगा। तो एक काम करिए, उसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर -y/x बराबर log एक्स सी और प्लस 2 log x माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या समझ में आया बेटा इतना? अब दो यहाँ पर log के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए? -y/x इक्वल टू log एक्स सी और प्लस log x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा लॉग m इंटू एन, फिर आ जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर कर दिया। चलिए इतना नोट करिए, पहले जल्दी से नोट करेंगे बेटा सुबह। तो देखिए बेटा -y अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी log m प्लस log n के हिसाब का है, तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? log c x और इनटू, बेटा ध्यान से समझोगे, इनटू कितना है? y नहीं सॉरी x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सही है बेटा क्या? ओके, इतना हो गया। अब बेटा लॉग को जब मैं इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या इतनी सी बात समझ गए? मतलब लॉग को जब हम इधर लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं, तो वो e के रूप में जाता है, और जो इधर संख्या वो पावर में पहुंच जाती है। तो e की पावर -1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू, बेटा यहाँ पर कितना बचा? सी एक्स और इनटू इतना यहाँ पर बचा हमारे पास x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए इसे, और अगर इतना ही नहीं छोड़ रहे हैं तो यहाँ से हमें x माइनस वाई का वर्ग अलग कर दो, x का अलग कर दो। ठीक है, इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग। तो देखिए एक बात ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर c इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक x से एक x यहाँ पर क्या हुआ? कैंसिल हुआ, और x का बेटा कर देंगे इधर। तो दिस इज इम्प्लाई दैट x माइनस वाई को हम इधर ले सकते हैं ना, x माइनस वाई को इधर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और x का इधर कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा x e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। सही है, माइनस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर बेटा c, तो c आपको मैं बताऊं, c आपके यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए एक बार नोट कर लेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है y डैश इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो y डैश को एक बार बताओ, क्या बेटा मैं इतना लिख सकता हूँ? और जब इतना लिख सकता हूँ तो इससे इतना भी लिख सकता हूँ भैया, ये तो है ही। अब बेटा इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे किसके बराबर? y बराबर v इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट करिए इसका, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। इतना ही आएगा। ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह रख दो, और ये y की जगह रख दो। तो देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से समझो, क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स वी इंटू एक्स अपॉन एक्स। क्या यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ? बेटा x जब कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ 1 प्लस बी बचेगा अपॉन x, और x से x यहाँ कैंसिल, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी। क्या v से v कैंसिल हो सकता है? x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू बेटा 1, क्या 1 अपॉन इसे ले सकते हैं उधर, तो डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इतना कर सकते हैं, क्या चेक करो? सही है बेटा। ओके, जब इतना कर सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। बेटा देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, बेटा v, b का क्या हो जाएगा? dv का v बराबर log x और प्लस log c भी रख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, log c रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट। सही है। अब बेटा v का मान रख दीजिए, क्योंकि y इक्वल टू कितना बेटा? v इंटू एक्स, इसलिए यहाँ से v बराबर कितना निकल जाएगा? y अपॉन एक्स। क्या यहाँ का इतना रख सकते हैं? जब इतना रख सकते हैं तो बेटा y अपॉन एक्स इक्वल टू log एक्स सी कर सकते हैं, बताओ, या सी एक्स कर सकते हैं, बात एक ही है बेटा। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? बोलिए। अब यहाँ पर हमें y इक्वल टू निकालना है, x को इधर कर सकते हैं, या फिर log को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? सी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा e की पावर y अपॉन एक्स। दैट इज फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए आपका आंसर
गलत नहीं है, ये भी एकदम परफेक्ट है बेटा। यहाँ पर ध्यान सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि या तो कांस्टेंट सी ले लो या तो कांस्टेंट लॉग सी ले लो, एक ही बात है बेटा। अगर मैं यहाँ पर सी लेता, ये भी हमारा एकदम परफेक्ट है, इट इज नो प्रॉब्लम बेटा। अगर मैं बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी ले लूं, कांस्टेंट कितना ले लूं बाबू, सी ले लूं, तो v बराबर यहाँ पर कितना रखोगे, y अपॉन एक्स, कितना रखोगे y अपॉन एक्स, तो log x प्लस सी। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो यहाँ से x को इधर करूंगा तो y बराबर x log x, और बेटा प्लस x का c में भी होगा तो x c। क्या समझ में आया? तो ये भी आंसर हमारा सही है, ये भी सही है, नोट कर लीजिए। x माइनस बाई डी वाई माइनस बिटवा x प्लस वाई डी एक्स, इसे थोड़ा सा कराऊंगा फिर होमवर्क दूंगा, आप अपने घर से करके लाएंगे बेटा। x माइनस वाई डी वाई इतना कर सकते हैं इसे, क्या इतना लिख सकते हैं सब बच्चे, जवाब दो, ठीक है बेटा। तो या dx को उधर ले आओ और x माइनस वाई को उधर लेके जाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या इतना समझ में आया? और जब इतना समझ में आया तो बेटा पुटअप कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू y इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो बेटा क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। कोई समस्या? सही। अब बेटा इतना ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, और v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। ओके, x यहाँ से कॉमन, x यहाँ से कॉमन, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन वन प्लस बी अपॉन एक्स कॉमन वन माइनस बी। बेटा x से x कैंसिल, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था बेटा, सेम इसी की तरह क्वेश्चन था, कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इससे आगे का आप करके दिखाइए हमें होमवर्क में बेटा, ठीक है, घर से करके लाइए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा ध्यान से सुनना, इस पार्ट को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्या इतनी सी बात समझ में आई सब बच्चों को? बेटा इस डी एक्स को इसके बट्टे ले लो, इसको इसके बट्टे ले लो, सामने नजर होनी चाहिए सब बच्चों की, समझ गए? इतना कर सकते हैं क्या? और जब इतना कर सकते हैं तो बेटा पुटअप कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू y इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इट इज राइट। यहाँ पर वैल्यू को उठा के रख दीजिए तो बेटा कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और बेटा y की जगह कितना रख दोगे, y की जगह वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर सामने एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा बेटा वहाँ, ठीक है। और जब उसका हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बेटा टू एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? और जब इतनी सी समझ गए तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बेटा, ये बताओ, एक्स स्क्वायर भैया कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या? तो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन बेटा यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बेटा v प्लस, एक काम करिए v को उधर भेज दीजिए तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू बी, और बेटा माइनस का v। क्या इतनी सी बात समझ गए? आगे बेटा इसका बट्टा एक मान के लासा लेके हल कर लोगे, और लासा लेके हल करके आप x वाला पार्ट एक तरफ और v वाला पार्ट एक तरफ इंटीग्रेशन करके और y का यहाँ पर v का मान पुटअप कर देना तो आंसर आ जाएगा। आप इसका हमें पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे घर से बेटा। चलिए आपका ये क्वेश्चन आगे के लिए होमवर्क में, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर बेटा 5, बड़े ध्यान से देखोगे इधर ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इसे कैसे करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को पूरे को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई ओवर टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम वही चीज़ है पुट कर देंगे किसके बराबर, y इक्वल टू वी इंटू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पर वाई स्क्वायर है, जब वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर y बराबर वी एक्स तो यहाँ पर वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वी। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? बेटा एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या बताओ, और जब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो बेटा इतना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी सॉरी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो वन माइनस टू वी स्क्वायर और प्लस वी
अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल हुआ, और यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर और प्लस v, बेटा इस v से ये v कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास कितना x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर। ओके, अब बेटा यहाँ पर dv के बदले ये ले आओ, इसे इधर के बदले ये ले जाओ, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर और बराबर dx अपॉन x। क्या इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा। ओके, तो सब छात्र सभी बच्चे अब इससे आगे आप हमें घर से करके दिखाएंगे भाई, ये आपके होमवर्क के लिए है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।